हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आपके अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो 23.30 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, यानी कि लाइफ कौन से ग्रह पर संभव है, तो आप सभी को पता होगा पृथ्वी इसका आंसर होगा। ये एकमात्र ग्रह है सौरमंडल का। सौरमंडल में बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा आता है, यानी कि बड़े ग्रहों की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी उसमें कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है बड़े ग्रहों के मामले में। ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, देखिए पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर, और अगर आपको इसका ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो वो 12,714 किलोमीटर है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी का चक्कर कौन सी स्पीड से लगाती है और कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? देखिए, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर चक्कर लगाती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में वो पूरा करती है, जिसको अपन बोलते हैं ना एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक्चुअल में होते कितने हैं? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी की कौन सी गति से दिन और रात बनते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से बनते हैं। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? देखिए, दिन और जो रात बनते हैं वो कौन सी गति से बनते हैं? घूर्णन गति से। और जो साल यानी कि ईयर वो कौन सी गति से बनते हैं? परिक्रमण गति से बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का ऑलमोस्ट समय लगता है। अगर आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट जानना है तो ये टाइम है जो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, उसको सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो इसमें 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी कौन से ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह किसके कारण कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी की उपस्थिति है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य के बाद में पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी जो आंतरिक स्थिति है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो वैसी बात है, चंद्रमा है वो किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से चमकता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले जो चट्टान है उसमें किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? चंद्रमा पर जो चट्टान पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा टाइटेनियम धातु की होती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्स पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन थे, जो कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो 21 जुलाई 1969 में सफलता पाई थी। चंद्रमा पर पहुंचने पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री
कौन से यान से गए थे? चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन से यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। देखिए प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र किसको कहते हैं? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसको प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। एप्साइड रेखा क्या है? तो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको एप्साइड रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये उपसौरिक क्या है? देखिए 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम हो जाती है और उसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और अपसौर किसको बोलते हैं? जुलाई में पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है और इस घटना को अपन अपसौर या अपसौरिक बोलते हैं। अक्षांश क्या है? तो ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको अंश यानी कि डिग्री में प्रदर्शित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपन अक्षांश बोलते हैं। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? विषुवत रेखा को बोलते हैं। देशांतर क्या है? देखिए जैसे कि यह आपका ग्लोब है, अगर अपन पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से रेखा खींचते हैं तो वो तो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। और अपन इसे वर्टिकल खींचते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ तो वो आपकी कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखा आपको पूछा था, तो ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। किसी स्थान का अगर आपको समय ज्ञात करना है तो आप अक्षांश या देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा के आधार पर ज्ञात करते हैं? तो ये देशांतर रेखा के आधार पर ज्ञात करते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं? जब कभी दिन के समय में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देती, इसी को क्या बोलते हैं अपन? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है वो कौन से दिन होता है? अमावस के दिन होता है। अब ये चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की जो पूरी रोशनी है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ती और इसी को क्या बोलते हैं अपन? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वो कौन सी रात को होता है? पूर्णिमा की रात को होता है। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण कैसे करते हैं? जब एक देशांतर को अपन पार करते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर अपन जब जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ जाते हैं और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर को पार करते हैं तो 4 मिनट कम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से समय का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सौरमंडल से रिलेटेड जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।